वेल डन विवान। आरोही, यहाँ भी डालना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Come on, विवान। विवान, अब मेरी गुगली बॉल मार के दिखाओ। कैच कर। तुम्हें क्या लगा रोई, तुम मुझे गुगली बॉल बोल के यॉर्कर बॉल डालोगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। हाँ। कैच इट। मुझे नर्वस मत करो। अरे यार, क्या रिंकू, क्या यार, इतना इजी सा तो कैच था। अच्छा, ये भी मेरी गलती। अरे तुम्हें नहीं पता क्या, वो सन की रेज मेरी आंखों में गुजरी है 30 डिग्री के एंगल से, और जो विंड की स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, इसलिए मैं बॉल नहीं पकड़ पाया। बहाने मत बनाओ रिंकू। अच्छा, मैं बहाने बना रहा हूँ? तुम्हें पता है कि हमारी टीम में एक प्लेयर कम है, तो तुम आरफ को क्यों नहीं लाई? क्योंकि आरफ को इंडोर गेम ज्यादा पसंद है, और देखो यहाँ पे कितनी धूप है। अगर मैं आरफ को यहाँ पे लाती, वो खेलता कम और बेहोश ज्यादा हो जाता। अरे अच्छा, तो ये बहाना नहीं है ना? हाँ, ये बहाना नहीं है रिंकू, सारी गलती तुम्हारी है। अरे तो यार कैच तो पकड़ लेना चाहिए ना, कब तक छोड़ तो नहीं होता। बालवीर, धोनी भाई, विवान, क्या बात है धोनी भाई, आप इतने चिंतित क्यों हैं? बालवीर, हमें चेतावनी यंत्र से ये सूचना मिली है कि बुरी शक्तियां किसी विषकारी जीव को धरती पर भेजने वाली है। जरूर ये विषकारी जीव मुझ पर और विवान पर हमला करने के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि पिछली हार से विचलित होकर रे और भैमार कुछ भी कर सकते हैं। आई एग्री पार्टनर, तो अब इसलिए हमें इन बच्चों से दूर जाना होगा। हाँ धोनी परी, आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ से निकलने का कोई बहाना ढूंढते हैं। ठीक है बालवीर। विवान, अगली गेंद पर मैं बॉल को गायब कर दूंगा और हम दोनों उस बॉल को ढूंढने के बहाने यहाँ से दूर चले जाएंगे। ओके, चलो चलो, कमान, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो रेडी। किसे ढूंढ रहे हो भैमार? हमने सोचा हम क्यों तुम्हारा टाइम वेस्ट करें, इसलिए हम खुद ही यहाँ आ गए। और तुम ये पिद्दी से इंसेक्ट लेकर आए हो हमें कटवाने के लिए। पिद्दी? हाँ, इस पिद्दी से जानवर का नाम है जहरालू, और आज ये तुम दोनों को सिखाएगा कैसे छोटा तीर करे चोट गंभीर। वाह, आज भैमार भी देसी मुहावरे मार रहा है। और साथ साथ अपना सरप्राइज वेपन भी। बॉटल बचो।
विवान और दीपू भाई अब तक बॉल लेके क्यों नहीं लौटे? क्योंकि वो दोनों चीटर हैं। दोनों अपनी बैटिंग करके कट लिए यहाँ से। ऐसे मत बोल चिंटू। तो और क्या बोले? वो लोग बॉल लेने गए, पिज्जा बनाने गए। हाँ? इतना टाइम थोड़ी ना लगता है खुशी। चिंटी, एक्चुअली इतनी देर में तो पिज्जा ही बन के आया था। ओके ओके। मेरे पास बैग में एक एक्स्ट्रा बॉल है, तो जब तक विवान और दीपू भी नहीं आते तब तक हम इससे खेल लेंगे। रिंकू, इतनी देर से बॉल थी तो तूने क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम सब की तरह मैं भी तो दीपू भैया और विवान का वेट कर रहा था ना चिंटी। अच्छा ओके, अब चलो बैग में से बॉल निकालो, गेम स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहले मैं बैटिंग करूंगा। बॉल मेरी है, मैं पहले बैटिंग। अरे तो बैट से एक ही है ना, बैट नहीं है। मैं इधर बैटिंग करूंगा। ये हमारे क्रिकेट ग्राउंड में। कौन हो आप? लो बाहर निकलो। अरे कौन हो आप लोग? और हमारे क्रिकेट मैच के बीच में आप अपनी F1 वाली कार क्यों ले? ए, चुप। सुनो, सेठ बुला रहे हैं। ये कौन है? अरे फास्ट करनी? ऐसा लग रहा है फास्ट फूड की पूरी दुकान यहाँ आ गई है। हाँ, इसके सामने तो मैं भी मालनरिश लग रहा हूँ। इन मूर्खों को तो ये भी नहीं पता जिससे ये लड़ रहे हैं वो सिर्फ एक आंखों का धोखा है। असली जहरालू तो भैया भैया भैमार, आप कौन हो? ये हैं बब्बन सेठ और इनसे पहले एंट्री मारता है इनका पेट। तो अपने सेठ से बोलिए कि अपनी पेट की जो पार्किंग है ना वो कहीं और कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ।
बहुत खेद है कि इस ग्राउंड पर बच्चे अब क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड मैंने खरीद लिया है। क्या? यहाँ एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही आलीशान कसीनो बना जाएगा। कसीनो? हाँ, और इसीलिए अब तुम सब गेट आउट हो जाओ, वरना भैया ये क्या हो रहा है आपको? भैया 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 ये क्या हो रहा है आपको? भैया 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 आप फिक्र मत करिए, आपको कुछ नहीं होगा। भैया 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 आप ठीक हो जाओगे। भैया शौर्य, परियो, पालपरी, कुछ कीजिए ना। लेकिन डूबा डूबा, जहरालू जीव के विष को हमारी शक्ति दूर नहीं कर सकती। क्या? तो क्या बर्तन ऐसे ही रहेंगे? शौर्य प्लीज कोई रास्ता बताइए। शौर्य, शौर्य, बालवीर को अब ठीक करने का हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। नहीं बालपरी, हम उस उपाय का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम उस शक्ति को आजाद नहीं कर सकते हैं। कौन सी शक्ति? विवान, उस शक्ति का नाम है पिचकू। पिचकू? तिम्नासा को लगता है कि पिचकू को 100 साल पहले भस्म किया जा चुका है। अगर पिचकू उसके हाथों में आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन शौर्य, मैं बालवीर को इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। शौर्य, इन लोग का कोई भी वासी भैया को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। हाँ शौर्य, हाँ, और हम बालवीर का विष दूर करने के लिए पिचकू के प्रयोग का समर्थन करते हैं। हाँ शौर्य, आज्ञा दे दीजिए। ठीक है, बालवीर के लिए हमें यह जोखिम उठाना पड़ेगा। यहाँ एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही आलीशान कसीनो बना जाएगा। कसीनो? हाँ, और इसीलिए अब तुम सब गेट आउट हो जाओ, वरना चलो गाइस, घर चलते हैं। कितना डरता है ये। ऐसे कैसे जाएं हम यहाँ से? अगर आप यहाँ पे कसीनो बनाएंगे तो यहाँ के बच्चे कहाँ पे खेलेंगे? हाँ। इसका आंसर आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछो। कार्ड्स। चलो चलो निकलो, चलो निकलो बाहर, चलो निकलो, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। पिचकू, दबर दबर।
अरे रोको इसे। पिचकू मेरी बात सुनो। पिचकू अब तो तुम्हें एक ही चीज से नियंत्रित करना होगा। ये तो कोई भी रूप बदल सकता है। अब शांत हो जाओ तुम। पिचकू, बालवीर के अंदर फैलते हुए जहर को बाहर खींच लाओ। जाओ। भैया, अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत खूब। आखिरकार शौर्य को मेरी चाल के आगे झुकना ही पड़ा। ये क्या है? ये क्या चाल थी भैरानी? आपने 30 फीट का जहरालू और आज का पूरा दिन इस पिचकू के पीछे खर्च कर दिया है। कहीं आपके दिमाग में वायरस तो नहीं घुस गया है? ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैं तो शायद तुमने देखा नहीं, तौबा तौबा, कि पिचकू ने कितनी आसानी से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके बालवीर के शरीर से सारा विष निकाल दिया। सो क्वीन तिम्नासा, आपका एक्चुअल प्लान क्या है? जरा सोचो रे, इस पिचकू के अंदर इतनी शक्ति है किसी भी घाव, चोट या विष का उपचार कर सकता है। और अगर वो पिचकू हमें मिल गया तो हमें कोई नहीं हरा सकता। और फिर अगर चाहे भी तो वीर लोक की पूरी सेना हमारे नाखून का एक अंश तक नहीं तोड़ पाएगी। बालवीर, तुम ठीक हो गए? बालवीर, अब तुम्हें जल्द से जल्द पावन जल में जाकर डुबकी लेनी होगी ताकि जहरालू के विष का रहा सहा असर भी खत्म हो जाए। हाँ माँ, बस एक पल। विवान, ये लो, ये गेंद तुम अपनी पलटन को जाकर दे दो और उनके साथ जाकर खेलो। ओके पार्टनर। चलिए। इस पिचकू को तो मैं मान गया। कैसे इतनी आसानी से उसने बांट होते हैं बड़े साहसी। मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ कि हमसे पंगा मत लेना। आरोही, मेरा सजेशन है कि तुम इनसे पंगा ना लो। हाँ, क्योंकि जगत ने वैसे भी ले लिया। अरे इंडोर गेम्स खेल के भी तो काम चला ही सकते ना, है ना चिंडी? हाँ, बिल्कुल सही। हम लोग अपनी क्रिकेट खेलने की वजह से अपनी लाइफ का विकेट थोड़ी ना उड़ा सकते हैं। चलो यहाँ से चल। बिल्कुल नहीं। अरे यार चल घर चल। घर चलो, चल। अरे 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 हटो हटो हटो। अरे कसीनो में लोग आके जुआ खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं। इतनी बुरी चीज बिल्ड करके शर्म नहीं आती आपको?
जिसने की शर्म उसका दिल नरम, और मेरा दिल तो बहुत कठोर है। मैं आपको बच्चों का प्लेग्राउंड छीनने नहीं दूंगी मोटू सेठ। Hey! It's Babban Seth. लगता है प्लेग्राउंड में कोई लोचा हो रहा है। और अगर मुझे तुम लोग दोबारा इस ग्राउंड में नजर आए तो मैं तुम सबको गायब करवा दूंगा इस दुनिया से। रोहित समझो ना, हर राउंड ऑब्जेक्ट फुटबॉल नहीं होती जैसे तुम किक मार सकती हो। वही, ये अंकल दिखते जरूर टेडी बेयर जैसे, लेकिन है ये मोगैम्बो से भी ज्यादा डेंजरस। कौन मोगैम्बो? मैं तुझे बाद में बताता हूँ, अभी घर चल। ये किस बात पर आर्ग्यूमेंट हो रही है मेरे फ्रेंड्स के बीच? जाकर चेक करना पड़ेगा। थैंक गॉड बालवीर आ गए। अब इन गार्ड्स को पता चलेगा कि बच्चों पे अटैक करने की पनिशमेंट क्या होती है। ये बात है। आज अटैक। अबे तूने क्यों मारा? अबे तूने मारा मुझे। अरे पहले तूने मारा मुझे। पहले तूने मारा मुझे। तूने मारा मुझे। तूने मारा। अरे गार्ड्स, मुझे बाहर कौन निकालेगा? पीछे हटो, पीछे हटो। गार्ड्स, कुछ हेल्प कर अंकल। पीछे हटो, पीछे हटो। मैंने तो सुना था कि बालवीर सारे नियम और कानून फॉलो करता है, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि जो रूल ब्रेक करता है बालवीर उससे ब्रेक करता है। नियम मैं नहीं, तुम सब लोग तोड़ रहे हो, क्योंकि मेरे पास इस ग्राउंड में कसिनो बनाने का लीगल परमिशन है। बच्चों, दिखा इनको। ये लो। बच्चों के प्लेग्राउंड छीनने की इजाजत किसने दी? बालवीर, फाड़ दो उनके पेपर। हाँ। नहीं, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है। मैं अपनी शक्तियों से कानून नहीं तोड़ सकता। लीजिए। अरे यार, सॉरी सर। बालवीर, हम सबका दिल टूट जाएगा, उसका क्या? मुझे माफ कीजिए, आप सबको इस मैदान को छोड़कर जाना होगा। ओके। चल चल चल। चलो गाइस। एक मिनट। देबू जी और विवान को गेंद मिल नहीं रही थी, तो उन्होंने मुझसे मदद मांगी। ये लीजिए। अब प्लेग्राउंड नहीं है तो इस बॉल का क्या करें? फोटो फ्रेम पे तो सजा नहीं सकते। चलो। थैंक्स फॉर द बॉल बालवीर।
विवान। अगर बालवीर उन मोटू अंकल की साइड लेंगे तो फिर हमारी हेल्प कौन करेगा? बालवीर ने कानून की साइड ली है, बब्बन अंकल की साइड नहीं। अरे बच्चों, तुम लोग ये स्नैक्स खाओ और चेयर अप हो जाओ। क्रिकेट खेलने के लिए कोई दूसरी जगह मिल ही जाएगी। आरोही, लॉ की रिस्पेक्ट करो और ये स्नैक्स खाओ। आंटी देखो, विवान बिना हैंड वॉश किए खाना खा रहा है। विवान! हाँ, हैंड वॉश कर रहा हूँ। गुस्सा क्यों हो रहे हैं विवान? खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना भी तो हेल्दी रहने का लॉ है ना। लॉ की रिस्पेक्ट करो। अब क्या हुआ? छोटे से जोक के बदले में तुमने जली में बॉल डाल दी। क्या? मैं हाथ धोकर बॉल को छूकर अपने हाथ फिर से गंदे क्यों करूंगा? तुमने मेरे ऊपर जली डाली ना, और अब मैं तुम्हारे ऊपर सॉस डालूंगी, क्योंकि यूपी के वासी होते हैं बड़े साहस। अरे लेकिन मैंने कुछ किया नहीं है। अरे आरोही, आरोही क्या हुआ बेटा? आंटी देखो, विमान की वजह से हो गया। मेरे ऊपर जली गिरा दी, मुझे चोट भी लग गई। ज्यादा लगी है क्या? कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तुम रो मत। हाँ, मैं समझाऊंगी विवान को। कहाँ है विवान? विवान? मेरा समोसा कहाँ चला गया? हाँ? और मेरे नूडल्स कहाँ गए? और मेरे पकोड़े? ये सब जरूर विवान ने खाया होगा, सब उसकी गलती है। अरे मतलब क्या? विवान, ये बहुत नहीं खाए ये सब। अरे मेरे पकोड़े खाए? अरे मैंने नहीं खाया है। अरे तुम लोग भी क्या आरोही की साइड से बोल रहे हो? ना ही मैंने बॉल फेंका है और ना ही मैंने तुम लोगों की प्लेट से कुछ खाया है। तुम झूठ बोल रहे हैं क्या? हाँ। नहीं, झूठ मैं नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्या प्रूफ क्या है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। अरे एक सेकेंड, तुम लोग झगड़ा मत करो। मैं ना नए स्नैक्स लेकर आती हूँ। एक काम करो, तुम लोग सब रूम में जाओ, ठीक है? मैं स्नैक्स लेकर आती हूँ। जाओ, गो। विवान, कहाँ? तू कहाँ जा रहा है? माँ इधर आ। तू उनके साथ नहीं जाएगा कमरे में, तू यहाँ ड्राइंग रूम में बैठ। मतलब माँ, मेरे ही घर में मुझे ही पनिशमेंट? ओहो, जा। जब मैंने खाना खाया नहीं तो फिर सारा खाना गया कहाँ? Anyways. अंदर सब बैठ के मस्त नाश्ता करेंगे और मैं यहाँ टीवी देखूंगा। वाह।
कि पिचकू वीरलोक की वैधशाला में है, ये पता चल गया, पर इसका अपहरण अब करना कैसे है? उसके लिए भी मैंने एक अचूक योजना बनाई है। Then tell us, Queen Timnasa, क्या है आपका प्लान? ये क्या है बहरानी? आपने पिचकू के चक्कर में बहराजा को पिचका कर ये नन्ना मुन्ना बच्चा बना दिया। क्या ऐसा है? मैं नहीं बोल रहा। अरे क्या बहरानी आपने अचूक योजना बोल के ये भूल चूक वाली योजना बना दी। हाँ बहरानी, आपकी योजना सफल हो या ना हो, मेरी जिंदगी तो सफल हो गई है। पहली बार बहराजा मेरे बराबर आ गए हैं और रेत की बोलती बंद हो गई है। वाह बहरानी वाह, क्या योजना बनाई है आपने। वैसे क्या योजना बनाई है आपने?